मैं कांग्रेस भवन, मेरे ख्याल से अगर उनके नेतृत्व में रहेगा तो शायद मैं कांग्रेस भवन नहीं जाऊंगा। मैंने जो पत्र लिखा था, जांच के बाद आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा छत्तीसगढ़ के अंदर में। इस प्रकार से बयानबाजी करना ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर कहना कि फलाने ने टिकट कर दिया उचित नहीं। कुलदीप जुनेजा जी बहुत होशियार राजनेता है, उनको पता है वहाँ जाके कुछ हासिल भी नहीं होना है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का जिस तरह से निराशाजनक प्रदर्शन रहा और उसके पहले टिकट बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित रही, पैसे का लेन देन चला, इस तरह की बात हुई। इसके बाद जब चुनाव निपटा उसके बाद जो 18 लोगों का कांग्रेस प्रवेश हुआ उसमें एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो गया जिसका पूर्व विधायक लगातार विरोध कर रहे थे। और उस समय पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जो अभी हमारे साथ में बैठे हुए थे उन्होंने ये भी एक डायलॉग मारा था कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर उनका ऐसा था कि इस चुनाव में जो पैसे का खेल चला है, टिकट वितरण में जो पैसे का खेल चला है, उसके कारण कांग्रेस की स्थिति निर्मित हुई है। और इसके बाद जो परिणाम आया उसके बाद से जो कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन की बात हो रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का दिल्ली जाने का क्रम लगातार चला हुआ है। भूपेश बघेल दिल्ली कल गए थे, अमरजीत भगत और शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो तमाम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और सभी नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति निर्मित हुई नगरीय निकाय चुनाव में उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व जिम्मेदार है और टिकट वितरण की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी वो जिम्मेदार है। कुलदीप जुनेजा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जब उन्होंने इसके पहले बात की थी मीडिया से और उसके बाद कहा था कि 15 तारीख यानी चुनाव का परिणाम आने के बाद वो एक कुछ बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। आखिर वो खुलासे का पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है, हमारा भी इंतजार है। क्या खुलासा? देखिए, खुलासा हो गया, जांच होगी। मैंने जो पत्र लिखा था, जांच के बाद आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा छत्तीसगढ़ के अंदर में। इस नेतृत्व के उसमें जो चुनाव हुआ है, संगठन वाले जो काम किए हैं उससे कोई कांग्रेसी खुश नहीं है। कोई भी कांग्रेस का प्रदेश में आदमी नहीं चाहता कि यही संगठन यहाँ पर रहे। इस संगठन को हटाना चाहिए और दूसरे नए किसी भी संगठन में पदाधिकारी को बैठाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जिन्होंने टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन सबको हटा देना चाहिए। सबको हटाना चाहिए। मैंने सिर्फ एक टिकट की मांग की थी, एक टिकट सिर्फ मांगा था। उसके लिए सब नेताओं के पास गया था मैंने। भूपेश बघेल जी के पास गया, चरणदास महंत जी के पास गया, रविंद्र चौबे जी के पास गया, अध्यक्ष को भी बोले, लेकिन उन टिकट को जानबूझ के काट दिया गया कि सिर्फ वो मेरे साथ रहते हैं करके, इसलिए टिकट काटे संगठन ने। और वो आदमी आज निर्दलीय जीत क्या है, पूरा रायपुर शहर जानता है उसके बारे में कि बहुत अच्छा काम करता था, वार्ड में बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस का झंडा उठाता था, कांग्रेस के लिए काम करता था। अच्छा, एक बात है, जब कांग्रेस के किसी भी नेताओं से बातचीत की जाती है इस चुनाव के दौरान तो उन्होंने कहा कि हमने सबने मिलजुल कर चुनाव लड़ा, सबने मिलजुल कर चुनाव लड़ा। आप भी चुनाव लड़े, हारे तो केवल अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों, आपकी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। संगठन की मेरे को तो कहीं पूछा भी नहीं गया संगठन ने, ना मुझसे कभी बात करी। एक बार मुझे जब कांग्रेस भवन के अंदर में पैनल बनाने की बैठ थी गिरीश दुबे जी, तब मुझे बुलाए थे, जहाँ सिर्फ पैनल बनाना था। सिर्फ पैनल में हमारे आपसे टिकट वितरण के समय कहीं कोई पूछा नहीं, कोई पूछ नहीं, कहीं कोई बुलाया नहीं गया। उसके बाद जो मीटिंग हुई सब लोग यहाँ पर थे उपस्थित, सत्यनारायण जी थे, विकास उपाध्याय जी थे और सब लोग थे, आकाश शर्मा भी थे, लेकिन मेरे अकेले को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया संगठन ने। सिर्फ एक पैनल जब बननी थी तब एक मीटिंग में बुलाया गया, जहाँ 3-3, 4-4 लोगों का नाम तय हुआ, भेज दिया गया। टिकट सब संगठन ने बांटी है पूरी। एक टिकट में मांग किया तो उसको टिकट नहीं दी गई। अच्छा बताओ, आपने बोला टिकट वितरण में पैसा लिया गया, तो आखिर कौन है, कहाँ पैसा लिया गया, कौन लिया गया? यही तो मैं जांच की कर रहा हूँ मांग शुरू से कि पैसा चल रहा है, लेकिन पैसा खा कौन रहा है, कौन पैसा लेके टिकट दे रहा है, कौन के बात आती है कि मैं पैसा कांग्रेस प्रवेश कर दूंगा पैसा दे के बात आती है, तो कौन पैसा ले रहा है सब? अच्छा, पैसा क्या ऊपर यही रह रहा है कि ऊपर भी कहीं जा रहा है? यहीं पर ये पैसा यहीं हो रहा है। इसकी जांच होगी और इसके जांच का असर आपको बहुत जल्दी दिखेगा कांग्रेस परिवर्तन में। अच्छा, बहुत सारे लोग तो दिल्ली चले गए हैं कि ये नेतृत्व बदलना चाहिए, जो इस नेतृत्व से नाराज है। आप भी जाएंगे, कुछ और विधायक भी जाएंगे कि दिल्ली? मैं भी जाऊंगा दिल्ली, हो सकता है और विधायक भी जाएं, सबसे चर्चा करूंगा और लोगों से भी मैं, और मैं बहुत जल्दी दिल्ली जाऊंगा और बड़े नेताओं से समय लेकर इसके बारे में यहाँ का पूरा विस्तार से यहाँ के संगठन के बारे में बताऊंगा, कैसे काम किया जाता था और कैसे काम करते हैं। अच्छा बताइए कि आपने बोला कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, तो आपकी नज़र में अभी ऐसा कौन है प्रदेश में जो कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा सकता है? ये हाईकमान तय करेगा, मेरे हाथ में फिर भी आपकी कोई पसंद तो नहीं। मेरे कोई जो भी कांग्रेस का संगठन बनाएगा प्रदेश में उसके साथ काम करूंगा। अगर कि दीपक बैच को रिपीट कर दिया जाता है तो मैं कांग्रेस भवन, मेरे ख्याल से अगर उनके नेतृत्व में रहेगा तो शायद मैं कांग्रेस भवन नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में रहूंगा। चलिए, तो एक बड़ी बात कुलदीप जुनेजा जी ने कह दी है कि जो नया नेतृत्व किसे दिया जाए ये फैसला हाईकमान तय करेगा, मगर अगर दीपक बैजनाल जी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अगर रहते हैं तो वो कांग्रेस भवन जाना बंद कर देंगे, ये उन्होंने कहा। सार्वजनिक तौर पे व्यक्तिगत बातें या ऐसी बातें जो पार्टी की छवि को नुकसान कर सके उससे परहेज करना चाहिए।
मुझे लगता है कि संयम हमको रखना चाहिए सबको और सार्वजनिक ऐसे बयानबाजी से हमको बचना चाहिए। संसाधन भी एक बड़ा फैक्टर है। मैंने कल ही बिलासपुर में लोगों ने मुझे बताया कि पार्षदों को बीजेपी की तरफ से अधिकृत तौर पे एक तुलनात्मक बड़ी राशि उपलब्ध करेगी। हर पार्षद के खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे, ऐसा बिलासपुर के साथियों ने और सभी वरिष्ठ साथी थे उन्हें मुझे बताया। मैंने आज तक नहीं सुना। बदलने की बात तो हाईकमांड की रहती है और जहाँ तक टिकट की बात है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर कहना कि फलाने ने टिकट कर दिया उचित नहीं। कुलदीप जुनेजा जी ने जो अपना बयान दिया है उस बयान के आधार पर ही जो है ये पार्टी अनुशासनहीनता में आता है। इस प्रकार से बयानबाजी करना ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस कारण उन्होंने जो है नोटिस दिया गया है। जुनेजा जी बहुत होशियार राजनेता है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस भवन, राजीव भवन नहीं जाऊंगा। उनको पता है वहां जाके कुछ हासिल भी नहीं होना है। कांग्रेस का सुपड़ा विधानसभा में साफ हुआ, लोकसभा में साफ हुआ, अब निगम चुनाव में भी हो गया, अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये की जाए कि कांग्रेस में हलचल मची हुई है। नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह की कांग्रेस की दुर्गति हुई है उसको लेकर लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है और यही वजह है कि कुछ नेता दिल्ली जा चुके हैं और कुछ नेता जाने की तैयारी कर रहे हैं।